आज की इस वीडियो में हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। In English grammar, countable nouns are individual people, animal, places, things or idea which can be counted. English grammar में countable nouns individual लोगों, किसी जानवर, जगह या किसी चीज या किसी भी आइडिया को, कोई भी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं होते, इसलिए हमको काउंट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड uncountable nouns. Here we will take a look at countable and uncountable nouns and provide both countable noun examples and uncountable noun examples. तो आगे चलकर हम countable noun and uncountable noun को deeply समझने की कोशिश करेंगे with example. Countable nouns. Anything that can be counted, whether singulars, a dog, a house, a friend, etc. are plural. A few books, lots of oranges, etc. is a countable noun. So कोई भी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, चाहे अगर वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, हमारे पास काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। The following countable noun example will help you to see the difference between countable and uncountable nouns. तो आगे चलकर हम मजीद एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नोट लाजमी है that notice note that singular verbs are used with singular countable nouns while plural verbs are used with plural countable nouns. जो हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। मसलन अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो हम वर्ब के साथ ऐसे यस लगाते हैं, लेकिन अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो हम उसके साथ ऐसे यस नहीं लगा सकते हैं। There are at least 20 Italian restaurants in the Little Italy. तो यहाँ पर रेस्टोरेंट जो है हमारे पास एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि रेस्टोरेंट एक इंडिविजुअल प्लेस है और ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है और आल्सो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसके आखिर में एस है। मेगन टुक अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफी हमारे पास एक इंडिविजुअल चीज है और ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। योर बुक इज ऑन द किचन टेबल। तो यहाँ पर बुक एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहलाएगा। हाउ मेनी कैंडल्स आर ऑन डेट बर्थडे केक। तो कैंडल हमारे पास एक काउंटेबल नाउन हो गया। यू हैव सेवरल पेंटिंग टू स्टडी इन आर्ट एप्रिसिएशन क्लास। तो यहाँ पर हमारे पास पेंटिंग क्या है, पेंटिंग हमारे पास एक काउंटेबल नाउन है। इसी तरह देयर इज ए बिग ब्राउन डॉग रनिंग अराउंड द नेबरहुड। तो यहाँ पर डॉग हमारे पास काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन। एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड इज एन अनकाउंटेबल नाउन। कोई भी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इवन दो अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। अगरचे हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन है ये कोई इंडिविजुअल चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसको सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं एंड मस्ट ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब्स इन कंजंक्शन विद अनकाउंटेबल नाउन। और जब हम कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हम उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, यानी कि एक अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, मसलन वाटर, एयर, तो इसके साथ जब वर्ब आएगा तो हम उसके साथ ऐसे यस लगाएंगे। The following uncountable noun example will help you to gain even more understanding of how countable and uncountable noun differ from one another. तो आगे हम मजीद एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। Note that singular verbs are always used with uncountable noun. जो singular verbs होते हैं वो हमेशा singular uncountable noun के साथ लगाए जाते हैं। There is no more water in the pond. तो यहाँ पर water जो है ये एक uncountable noun है। I need to find information about Pulitzer Prize winner। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है। You seem to have a high level of intelligence। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस, इक्विपमेंट एंड गैरबेज जो है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। Uncountable nouns. Uncountable nouns can be paired with words expressing plural concept. जो अनकाउंटेबल नाउन है ये हमारे पास प्लूरल कंसेप्ट को भी जाहिर करते हैं। मसलन अगर हम ऐसे कहें कि वाटर जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि 2 ग्लासेस, 3 ग्लासेस, 4 ग्लासेस वाटर,
तो ये हमारे पास जो है एज ए प्लूरल कंसेप्ट हमको शो करते हैं। यूजिंग दीज वर्ड्स कैन मेक योर राइटिंग मोर स्पेसिफिक। और जब हम इसे यूज करते हैं तो ये हमारे राइटिंग को मोर स्पेसिफिक बनाते हैं, गुड लुकिंग बनाते हैं एंड इफेक्टिव बनाते हैं। Here are some examples of how to form an interesting sentence with uncountable nouns. Garbage. There are five bags of garbage on the curb. So यहाँ पर garbage जो है हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर हम फाइव बेग इसके साथ लगाते हैं तो ये हमारे पास प्लूरल कंसेप्ट को जाहिर करता है। इसी तरह वाटर, ड्राई ट्राई टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ईच डे। तो हमारे पास जब 8 ग्लासेस हो गए तो ये हमारे पास एक प्लूरल कंसेप्ट को जाहिर करता है। एडवाइस, ही गिव मी a useful piece of advice। तो एक यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस हम एज ए इस तरह जो है हमारे पास प्लूरल कंसेप्ट को जाहिर करता है। सिमिलरली ब्रेड, प्लीज बे a loaf of a bread। फर्नीचर, a coach is a piece of furniture। इक्विपमेंट एंड चीज, इस तरह ये हमारे पास प्लूरल कंसेप्ट को जाहिर करते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो डिसाइड करें कि ये वर्ब काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्योंकि द चिल्ड्रन ये हमारे पास प्लूरल है, लेकिन हम इसको गिन सकते हैं तो ये हमारे पास काउंटेबल नाउन में आता है, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। आई डोंट लाइक मिल्क, इट इज आल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल चीज नहीं है। आई प्रिफर टी, तो ये भी अनकाउंटेबल है। साइंटिस्ट से दैट द एनवायरनमेंट इज थ्रेटन्ड बाय पोल्यूशन। तो साइंटिस्ट को भी हम गिन सकते हैं, तो जाहिर है कि ये एक काउंटेबल नाउन है। माई मदर यूज बटर टू प्रिपेयर केक। तो बटर हमारे पास भी एक अनकाउंटेबल नाउन में आ गया। देयर आर ए लॉट ऑफ विंडो इन आवर क्लासरूम। तो यहाँ पर विंडोज जो है हमारे पास एक काउंटेबल नाउन है। वी नीड सम ग्लू टू फिक्स द वेस्ट। तो यहाँ पर ग्लू भी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। द वेटर्स इन द रेस्टोरेंट आर वेरी प्रोफेशनल। तो वेटर यहाँ पर काउंटेबल नाउन है। माई फादर ड्रिंक 2 big glasses ऑफ वाटर एवरी मॉर्निंग। बिग ग्लासेस, तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हमारे पास प्लूरल कंसेप्ट को जाहिर करता है। द ब्रेड में माई मदर प्रिपेयर इज डिलीशियस। तो ये भी हमारे पास प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है। ड्राइवर मस्ट बी केयरफुल, द रोड इज स्लिपी। तो ड्राइवर हमारे पास काउंटेबल नाउन है। सम पुलिसमैन, तो पुलिसमैन भी यहाँ पर हमारे पास काउंटेबल नाउन में आते हैं। आई bought 3 bottles ऑफ मिनरल वाटर फॉर आवर पिकनिक। तो यहाँ पर बोटल्स जो है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये बोतल की बात करते हैं, वाटर की बात नहीं कर रहे। आई विल लाइक सम जूस प्लीज। तो जूस हमारे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल जॉइन द कैंप लेटर दिस ईयर। तो कैंडिडेट्स यहाँ पर हमारे पास काउंटेबल नाउन है। एराइज इन ऑयल, तो ऑयल भी हमारे पास अनकाउंटेबल है। द एक्सरसाइज ऑन द वेबसाइट आर इंटरेस्टिंग। तो एक्सरसाइज हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन में आता है। डिहाइड्रेटेड बेबीज मस्ट ड्रिंक a lot of water। तो वाटर हमारे पास यहाँ पर अनकाउंटेबल है। इस तरह प्रोग्राम जो है हमारे पास एक काउंटेबल नाउन है। पीपल हमारे पास काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर इसके तमाम आंसर दिए गए हैं, आप देख लें। इस फर्स्ट वाले को हम देखते हैं यहाँ पर। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। सो यहाँ पर चिल्ड्रन हमारे पास काउंटेबल नाउन है। मिल्क अनकाउंटेबल, ही अनकाउंटेबल, और साइंटिस्ट काउंटेबल। हमारे पास जो मदर है वो सॉरी, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बटर था, तो बटर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। देयर आर लॉट ऑफ विंडोज इन आवर क्लासरूम। तो विंडो हमारे पास काउंटेबल नाउन है। वी नीड सम ग्लू टू फिक्स द वे, टू फिक्स द वेस्ट। तो यहाँ पर ग्लू इस्तेमाल हुआ था, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। द वेट इज काउंटेबल एंड द फादर काउंटेबल। my the bread is the bread my mother prepare is delicious। The bread is uncountable।
ड्राइवर मस्ट बी केयरफुल द रोड स्लिपी। तो यहाँ पर ड्राइवर काउंटेबल नाउन है। सम पुलिसमैन, सो काउंटेबल नाउन। आई ब्रॉट 3 bottles, तो यहाँ पर 3 bottles है, तो ये काउंटेबल नाउन है। आई लाइक सम जूस प्लीज, तो यहाँ पर जूस अनकाउंटेबल नाउन है। सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो हमारे पास काउंटेबल नाउन है। इसी तरह ये सब देखना।